नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका नई इस सीरीज़ के नए लेक्चर में नई कहानी के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम याद करते हैं कंट्रियों को कहानी के साथ, ताकि हम भूलें ना। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम याद क्या करेंगे। इससे पहले हमने अफ्रीका की कंट्री याद कर ली हैं और साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर के साथ भी याद कर लिया है। अफ्रीका के अपनी फिजिकल फीचर वाली वीडियो पेंडिंग है, जो अफ्रीका और यूरोप की मैं साथ डाल दूंगा। तो इसमें हम कंट्री के नाम याद कर लेंगे, ज़्यादातर कैपिटल्स के नाम भी याद कर लेंगे, और कुछ स्पेसिफिक टर्म है कुछ कंट्रियों के लिए, ग्रुप है कुछ कंट्रियों का, नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन, बाल्टिक, बाल्कन। ये सुने होंगे आपने, पर ये बहुत कंफ्यूजिंग है। बाल्टिक कौन सी है, बाल्कन कौन सी है, स्कैंडिनेवियन कौन सी है, नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, इनको क्यों कहते हैं, कौन कौन सी इनमें आती है, वो सब आज हम याद कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार है। आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन का टाइम चल रहा है, तो किस में, रशिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो इस युद्ध को हम नए पहलू के साथ याद करते हैं। वैसे कहानी याद करना हमारा मकसद नहीं है, और ऐसा ना हो कि हम कंट्री तो याद हो ही नहीं रही, कहानी भी भूल जाएं। तो इसलिए कहानी मैंने ऐसे बना रखी है कि वो उस कॉन्टिनेंट के साथ लिंक करती हो। तो आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो उस पहलू को हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं। चलो, तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रशिया ने इस टोन में मारा। किसको मारा? यूक्रेन को। कैसे मारा? लठों से लिटा लिटा के मारा। रशिया ने इस टोन में मारा यूक्रेन को, लठों से मारा लिटा लिटा के, कि इसको बेल सुनाई देने लगी। बोलते हैं ना, कान में चींची करने लग गया। तो रशिया ने इस टोन में लठों से लिटा लिटा के मारा कि उसको बेल सुनाई देने लगी, कि वो इधर जाए तो रशिया, इधर जाए तो रशिया, बेचारा जाए तो जाए कहाँ। रशिया ने इस टोन में लठों से लिटा लिटा के मारा यूक्रेन को। और मकसद क्या था? माल ढोना ही मकसद था। नहीं तो भैया लड़ाई किस लिए होती है? सारा उसके रिसोर्सेज तो चाहिए रशिया को, तो माल ढोने का मकसद था। सारा माल उसका ढो लिया। थोड़ा सा माल था बेचारे के पास, तो उसका रोने का मन हुआ। तो रोने का मन हुआ तो कर भी नहीं कर सकता कुछ, तो उसने भूखा ही रेस्ट किया। खाने पीने के लिए लाले पड़ गए। जैसे ही वो रेस्ट करने के लिए सोफे पर लेटा, तो वो सब भूल गया, नींद आ गया। भाई इतना पिटने के बाद कौन किस बचता है? तो क्या स्टोरी है? रशिया ने मारा, इस टोन में मारा यूक्रेन को, लठों से मारा, लिटा लिटा के मारा। इधर जाए तो रशिया, इधर जाए तो रशिया, कि उसको बेल सुनाई देने लगी, कान से चींची होने लगी उसके, और उसका सारा माल ढो लिया। उसको रोने का मन हुआ, तो उसने भूखा ही रेस्ट किया। रेस्ट करते ही उसको सब भूल गया, और वो कहाँ लेटा था? सोफे पर। तो अब हम मैप में देख लेते हैं इसको। तो किसने मारा था? रशिया ने मारा था। कैसे मारा था? इस टोन में, मतलब इस धुन से मारा उसको, लठों से लिटा लिटा के, कि इधर जाए तो रशिया, इधर जाए तो रशिया। ध्यान से देखिएगा, ये छोटा सा हिस्सा भी रशिया का ही है। तो लिटा लिटाई कैसे मारा? क्योंकि इधर जाए तो रशिया, उधर जाए तो भी रशिया। तो रशिया रशिया, इस टोन में मारा, धुन से मारा, लठों से लिटा लिटा के, कि उसको बेल सुनाई देने लगी, कान चींची करने लग गए उसके। किसके? यूक्रेन के। याद रखना, कहानी याद करना मकसद नहीं है हमारा, कंट्री याद हो जाए वो मकसद हमारा। ये छोटा सा माल था उसके पास, तो सारा माल ढो लिया उसका। तो उसका रोने का मन हुआ, तो रोने का मन हुआ तो कुछ कर भी नहीं सकता, वो पिट तो गया ही। भूखा रेस्ट किया, भूखा रेस्ट किया सोफे पर, लेटते ही सब वो भूल गया। तो एक बार देख लेते हैं इसको फिर से मैप में, ताकि याद हो जाए हमारे, क्योंकि मकसद हमारा है याद करना, ना कि कहानी याद करना। कंट्री के नाम किसने मारा? रशिया ने। रशिया बहुत बड़ा देश है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है, आप सबको पता है। तो रशिया ने मारा, बड़ा था इसलिए मारा। कैसे मारा? इस टोन में मारा, धुन में आके मारा, क्योंकि बहुत गुस्से में था ये। इस्टोनिया, इस टोन में आके मारा, लठों से, लताविया, लिटा लिटा के मारा, लिथुनिया। और इधर जाए तो रशिया, उधर जाए तो रशिया। बेल सुनाई देने लगी किसको? यूक्रेन को, बेलारूस। यूक्रेन को बेचारे को बेल तो सुनाई देने लगी, पर क्या करे, सारा उसका माल ढो लिया। तो उसका रोने का मन हुआ। ये छोटी सी कंट्री माल ढोआ, छोटा सा माल था उसके पास, रोमानिया। तो उसने ही भूखा रेस्ट किया, भूखा रेस्ट, सोफे पर रेस्ट किया था, सोफिए। और
क्या करा था रेस्ट करने के बाद? सब वो भूल गया था, क्योंकि पिटने के बाद थकान किसको नहीं होगी, तो उसको आ गई नींद। एक बार फिर से देख लेते हैं। रशिया, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, यहाँ भी रशिया, वहाँ भी रशिया, यहाँ भी रशिया, वहाँ भी रशिया। बेल सुनाई देने लगी। बेलारूस, यूक्रेन तो है ही, ये भी यूक्रेन का हिस्सा है, याद रखिएगा। ये क्रीमिया, ये ब्लैक सी, ये जोसी। मालडोया तो उसका क्या हुआ? रोने का मन किया, कुछ कर भी नहीं सकता, भूखा रेस्ट किया, बुखारेस्ट। रोमानिया, ये फिर सोफिया और भूल गया बुल्गारिया। बेलारूस को याद रखना, जब लिटा के मारा था तो बेल सुनाई दी थी, इनमें कन्फ्यूजन होता है। रोने का मन हुआ तो लेटा वो, लेटने के बाद इसलिए भूला था, बाद में भूला था, याद रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं। मकसद हमारा कंट्री याद करना है, ये भी याद रखना, कहानी से मजे लेना नहीं है। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया। इधर भी रशिया, उधर भी रशिया, इधर भी रशिया, उधर भी रशिया। छोटा सा माल था उसके पास, मालडोवा। क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट, ये भी यूक्रेन का पार्ट। रोमानिया, राजधानी बताओ इसकी? बुखारेस्ट, बुखारेस्ट रोमानिया की। और सोफिया कैपिटल के साथ बुल्गारिया। याद रखना, बुखारेस्ट के बाद भूला था और लेट के पिटा था, इसलिए बेल सुनाई दी थी, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस बात पर भाई भूखमरी चल रही थी, तो एक मोंटी नाम का बनिया था, ग्रीस में रहता था। अब ग्रीस के तो वैसे ही फिलोसफर होते हैं, आपको पता है। तो ग्रीस के एक बनिए ने, बनिया और ऊपर से ग्रीस का, सोने पे सुहागा। तो एक बनिया था मोंटी नाम का, जिसकी किराने की दुकान थी, ठीक है। ये ऐसे मोंटी किराना स्टोर, ये भाई। तो एक ग्रीस का बनिया, सोने पे सुहागा, ग्रीस का और बनिया। ग्रीस का एक बनिया जिसका नाम था मोंटी, और उसकी थी किराने की दुकान। किसकी दुकान थी किराने की? बनिए की। उसने प्रवचन दिया। क्या प्रवचन दिया? मैं इस दुनिया को 100 बार बोलूँगा। प्रवचन ही देंगे भाई, करना जानत कुछ है नहीं। सर्दियों में सारे जीवों को हर गोविंदा करना चाहिए। सर्दियों में हर जीव को हर गोविंदा करना चाहिए, और क्रोसिन खानी चाहिए, खाली पेट, मतलब हंगरी क्रोसिन खानी चाहिए, इससे बड़ा पेट नहीं होगा। ये देखो, ये भाई साहब प्रवचन दे रहा है, क्या? कि बड़ा पेट ना होने के लिए। देख लो, ऐसी दुनिया है। ग्रीस का एक बनिया, वो भी ग्रीस का। एक बनिया ग्रीस का, जिसकी किराने की दुकान थी। किसकी किराने की दुकान थी? बनिए की, याद रखना। जिसका नाम था मोंटी किराना स्टोर। पिक्चर याद रखना, पिक्चर से कहानी याद होगी। उसने प्रवचन दिया। क्या प्रवचन दिया? मैं इस दुनिया को 100 बार बोलूँगा। 100 बार क्या बोलेगा? कि सर्दियों में हर जीव को, सारे जीवों को हर गोविंदा करना चाहिए और क्रोसिन खाने चाहिए, हंगरी रह के। इससे बड़ा पेट नहीं होगा। हंगरी रहोगे तो बड़ा पेट नहीं होगा, मोंटी भाई साहब कह रहे हैं। देख लो क्या था, किसका बनिया था? ग्रीस का। एक तो ग्रीस का, ऊपर से बनिया अल्बनिया। ग्रीस के एक बनिया मोंटी नाम का, मोंटीनीग्रो ने बोला, मैं इस दुनिया को मैं इस दुनिया को नॉर्थ मैकेडोनिया को 100 बार बोलूँगा। कोसोवो को 100 बार बोलूँगा कि सर्दियों में सर्बिया सारे जीवों, राजधानी का नाम है बोस्निया हरगोविनिया। तो हरगोविंदा करना चाहिए, क्या खा के? क्रोसिन खा के। सी फॉर क्रोसिन, और ये सी शेप का ही है, याद रख लेना। क्रोसिन खानी चाहिए खाली पेट, मतलब हंगरी रह के, तो बड़ा पेट नहीं होगा। हंगरी की राजधानी
बूढ़ा पास्ट। क्या नहीं होगा? बड़ा पेट नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं कौन था। बनिया था, एक बनिया, अल्बनिया। अल्बनिया किसका था? ग्रीस का था, सोने पे सुहागा। एक तो बनिया, ऊपर से ग्रीस का। क्या नाम था? मोंटीनीग्रो। मैं इस दुनिया को क्या प्रवचन दिया? मैं इस दुनिया को 100 बार बोलूंगा, कोसोवो, कि सर्दियों में सर्बिया, सारे जीवों राजधानी बोस्निया हरगोविंदा करना चाहिए, और खाली पेट हंगरी रह के क्रोशिन खानी चाहिए। सी फॉर क्रोशिन, सी फॉर क्रोशिया, सी फॉर क्रोशिन, सी फॉर क्रोशिया। हंगरी रह के क्रोशिन खानी चाहिए। इससे बूढ़ा पास्ट नहीं होगा, बड़ा पेट नहीं होगा। तो क्या कहानी थी बताओ? सी फॉर क्रोशिन, सी फॉर क्रोशिया, सी फॉर क्रोशिन, सी फॉर क्रोशिया। रशिया ने स्टोन में इस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, इधर जाए तो रशिया, बेल सुनाई देने लगी, बेलारूस, यूक्रेन को, सारा छोटा सा माल था उसके पास, छोटा सा माल यूक्रेन के पास, छोटा सा माल किसके पास था? यूक्रेन के पास था। याद रखना, यूक्रेन के टच में है ये दोनों, यूक्रेन के ही पार्ट हैं। रोमानिया, बुखारेस्ट, और ये कंट्री फिलहाल आ सकती हैं क्योंकि न्यूज़ में है, ये करंट अफेयर बेस ही क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रख लेना। रोमानिया, बुखारेस्ट, सोफिया, भूल गया, बुल्गारिया। तो इस बात पे, इस युद्ध पे ग्रीस का एक बनिया, अल्बनिया मोंटी नाम का, मैकेडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया हर्गोविनिया, BH, बोस्निया हर्गोविंदा करना चाहिए। क्रोशिन, सी फॉर क्रोशिया, हंगरी रह गए। तो इससे बड़ा पेट, बूढ़ा पास्ट नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रीस, अल्बेनिया, मोंटेनेग्रो, मैं इस दुनिया, मैकेडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, सारेजेवो राजधानी, बोस्निया हर्गोविनिया, सी फॉर क्रोशिया, हंगरी, बुडापेस्ट, भूल गया, बुल्गारिया, रोमानिया, सोफिया, बुखारेस्ट, माल्डोवा। किसका माल ढोया था? यूक्रेन। किसने ढोया था? रशिया। इधर भी रशिया, उधर भी रशिया, लिटा के मारा लिथुनिया, लठों से मारा लटाविया, इस्टोनिया। पहले ई आएगा, एल में ए पहले, आई बाद में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। पहले ई आता है, एल आता है, एल आता है, एल में ए और बाद में आई। तो एस्टोनिया, स्टोन में लठों से लिटा कर मारा। यहाँ भी रशिया, वहाँ भी रशिया, बेलारूस, बेल सुनाई देने लगी। ग्रीस का एक बनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया हर्गोविना, सी फॉर क्रोशिन। और बताओ, बुडापेस्ट और हंगरी। ये कंट्री ऐसी हैं, ना तो ये याद होंगी, वैसे याद करोगे तो अब याद कर लेना, हो जाएंगी, पर याद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। और फिलहाल ये सेक्शन ये पार्ट वर्ल्ड का बहुत ही चर्चित है, तो प्रश्न आने की संभावना बहुत है। अब आप पुरानी, मैं कह रहा था कि आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी अफ्रीका वाली। अफ्रीका में क्या हुआ था? इजिप्ट में मैं गया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इजिप्ट, लीबिया,
एलर्जी, अल्जीरिया। तो किसको पेन हुआ था बताओ? मोरक्को। मोरक्को एलर्जी हुई थी, तो एलर्जी में क्या हुआ मेरे को? पेन। एलर्जी हुई तो दर्द तो होगा ही, एलर्जी हो रही है तो। मेरे को ऐसा पेन हुआ, मैं चिल्लाया, मेरे को पेन हुआ। किसको पेन हुआ? मोरक्को। और मेरी जीभ निकल गई पेन में ही। क्या निकल गई? मेरी जीभ। ठीक है। इजिप्ट में मैं जब गया था तो मोरक्को, लास्ट में मोरक्को था ना, मोरक्को पेन हुआ था तो मेरी जीभ निकल आई थी। तो मैंने सोचा पेन भुलाने के लिए, भैया जब मम्मी को मनाने के लिए तो मैं जीटीबी नगर चला गया था, पर मेरे को पेन भी तो भुलाना था। तो मैंने सोचा फ्रेंच वाइन पी लेता हूँ, स्वीट स्वीट पी के टल्ली हो जाता हूँ, और चकने के साथ खाऊंगा टंगड़ी। क्या खाऊंगा? टंगड़ी। ठीक है। टल्ली हुआ था तभी तो मेरे को सनी लियोनी दिखी थी, वो अपनी तानिया। तो मैप में देख लेते हैं इसको। किसको पेन हुआ? एलर्जी हुई थी, मेरे को पेन हुआ तो मेरी जीभ निकल आई। जीभ मतलब स्ट्रेट है एक, जिब्रेल्टर, जिब्रेल्टर की जल संधि, स्ट्रेट। पेन हुआ मेरे को तो जीभ निकल आई, और किसी ने मेरी फ़ोटो खींच ली, पोर्टुगल फ़ोटो खींच ली मेरी पेन में। तो मेरे को क्या लगा, क्या सोचा मैंने? फ्रेंच वाइन पी लेता हूँ, फ्रेंच में वाइन मिलती है, याद रखना, बहुत फेमस है फ्रेंच की वाइन। फ्रेंच वाइन पी लेता हूँ, स्विट्जरलैंड, और टल्ली हो गया मैं। टल्ली हुआ था तभी तो सनी लियोनी दिखने लगी थी मेरे को, तानिया। एक बार मैप में देख लेते हैं इसको। एलर्जी किसको हुई थी? अल्जीरिया। मेरे को हुई थी ना, मोरक्को। सबसे लास्ट में किसको आएगा? मोरक्को। मेरे को हुआ पेन, स्पेन। मेरे किसी ने फ़ोटो खींच ली, पोर्टुगल। जीभ निकल आई, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि। पेन हुआ मेरे को, जीभ निकल आई। ठीक है। तो मैंने सोचा फ्रेंच वाइन पी लेता हूँ, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, और टल्ली हो जाता हूँ, इटली। और क्या खाता हूँ? टंगड़ी। ये शेप देखना, ये है ऑस्ट्रिया, टंगड़ी शेप में ऑस्ट्रिया, याद रखना, ऑस्ट्रिया हंगरी। टंगड़ी क्यों खाई थी? क्योंकि मैं हंगरी था। चकने में खाई थी वैसे तो, पर खाते हैं हंगरी, याद रख लेना, पास पास में है ऑस्ट्रिया हंगरी। जैसे ऑस्ट्रेलिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 जब हम हिस्ट्री की कुछ अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको। ये दोनों कंट्री पास में साथ ही थी पहले, याद रख लेना। तो मेरे को पेन हुआ था। किसको पेन हुआ था? मोरक्को। क्या हुआ था? स्पेन। जीभ निकल आई, जिब्राल्टर। फोटो खींच ली, पोर्टुगल। फ्रेंच वाइन, फ्रांस। स्वीट थी, स्विट्जरलैंड। इटली, टल्ली हुआ। ये टंगड़ी। ऑस्ट्रिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। एक बार फिर से देख लो। रशिया, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, बुखारेस्ट, सोफिया, बुल्गारिया, ग्रीस का बनिया, अल्बानिया, ग्रीस, मोंटेनीग्रो। मैं इस दुनिया को क्या प्रवचन दिया? मैं इस दुनिया को कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया हर्गोविनिया, सारजीवो, सी फॉर क्रोशिया, हंगरी, बड़ा पेट, बुडापास्ट। ये टंगड़ी, ऑस्ट्रिया हंगरी, मोरक्को,
स्पेन, पोर्टुगल, जिब्राल्टर, फ्रांस, स्वीट वाइन, टल्ली, इटली, इटली, टंगड़ी ऑस्ट्रिया हंगरी, टंगड़ी ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रेंच वाइन, स्वीट वाइन, स्पेन, पोर्टुगल, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। तो लास्ट में देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। जर्मनी के पास में दो कंट्री लगती हैं, वो बेल्जियम और नीदरलैंड। तो इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, एक नीडर जर्मन शेपर्ड बेल से बांध रखा है, एक नीडर जर्मन शेपर्ड को बेल से बांध रखा है, क्योंकि कभी भी काट सकता है वो। एक नीडर जर्मन शेपर्ड को बेल से बांध रखा, जर्मन शेपर्ड, नीडर था वो नीदरलैंड, और बेल से मतलब बेल्जियम। एक लग्जमबर्ग सिटी भी इसके पास में ही है, छोटी सी, याद रख लेना। चेकोस्लोवाकिया, 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 याद रख लेना इसको। स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, और इधर ये पोलैंड। इनको तीनों को PSC से याद रख लेना आप। PSC, पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, PSC। ठीक है, स्टेट जैसे स्टेट PSC, 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 पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये इधर स्लोवेनिया। मैं टल्ली होके स्लो हो गया था, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। ठीक है, तो एक बार मैप में यहाँ तक पढ़ा है वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मैप है ये, याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर वैसे करें तो, पर याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये बताओ, बड़ा सारा रशिया, यूक्रेन, ये दो तो याद होने ही चाहिए, इसकी राजधानी कीव है, ये तो याद होने ही चाहिए। मॉस्को, ये तो ट्रिक विदाउट ट्रिक, ये तो याद होने ही चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ELL, स्टोन में लठों से लिटा लिटा के, इधर भी रशिया, उधर भी रशिया, इधर भी रशिया, उधर भी रशिया। एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया। बेल सुनाई दे, बेलारूस। मैं इस दुनिया नहीं, माल्डो आया था पहले तो, माल्डोवा, ये भी यूक्रेन है, ये भी यूक्रेन का पार्ट है, ये क्रीमिया है, याद रख लेना। रोने का मन, रोमानिया, बुकारेस्ट राजधानी, भूल गया, बुल्गारिया, बुल्गारिया की सोफिया, सोफिया पर रेस्ट किया था ना। ग्रीस का बनिया, ग्रीस का बनिया, ग्रीस का बनिया माउंटे, ग्रीस का अल्बनिया, मोंटेनिग्रो। मैं इस दुनिया पे सारे जीवों को 100 बार, कोसोवो, मैकेडोनिया, सर्दियों में सारे जीवों को, हर्गोविनिया, बोस्निया हर्गोविनिया, सारे जीवों राजधानी, सीफुर क्रोशिया, सीफुर क्रोसिन, हंगरी, बुडापेट, हंगरी, बुडापेट। और ये टंगड़ी हंगरी, टंगड़ी हंगरी, टंगड़ी हंगरी, टंगड़ी हंगरी, टंगड़ी हंगरी, टंगड़ी हंगरी, याद रख लेना। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, PSC, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, जर्मनी भी ऐसी कंट्री है, याद रखनी पड़ेगी आपको। जर्मनी, जर्मन शेपर्ड, निडर, बेल से बांधा, लग्जमबर्ग सिटी, बेल से बांधा हुआ निडर जर्मन शेपर्ड। मोरक्को हुआ पेन, मोरक्को, स्पेन, जिब्राल्टर, पोर्टुगल, फ्रेंच वाइन, फ्रांस, स्वीट वाइन, इटली, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, और ये जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ कंट्री हैं नॉर्डिक कंट्री, इसको याद करने का तरीका फाइंड्स, FINDS, फाइंड्स है नॉर्डिक कंट्री। फाइंड मतलब फिनलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड कंट्री है, याद रख लेना। एक आइसलैंड है, एक इधर ग्रीनलैंड है। आइसलैंड एक अलग से कंट्री है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ये याद रखना, ग्रीनलैंड में ग्रीन है नहीं, और आइसलैंड में आइस नहीं है। आइसलैंड ग्रीन है, ग्रीनलैंड में आइस है। फाइंड्स,
आइसलैंड, एन नॉर्वे, डी डेनमार्क, एस स्वीडन। और इसमें से जो लास्ट की एनडीएस हैं, डीएनएस, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। फाइंड्स नॉर्डिक कंट्री हैं आपकी, और एनडीएस जो इसका लास्ट का है डीएनएस, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। डीएनएस में कौन सी आएंगी फिर? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। ये कंट्री के ये माउंटेन के ऊपर नाम पड़ा है इसका, स्कैंडिनेविया माउंटेन के ऊपर। और नॉर्डिक है वो, नॉर्डिक एक भाषा का ग्रुप है, इसलिए इनको नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। और इसको तो आप खैर नहीं भूल पाओगे, भुलाकर भी। आपका कोपर प्रदेश, यूनाइटेड किंगडम, और ये आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। तो मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ बचा है। एक बार मैप में देख लेते हैं, याद कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये छोटे छोटे देश हैं, ये याद नहीं होते। एक बार हो गए तो उसके बाद नहीं भूलोगे, तो एक बार अच्छे से याद कर लेना आप। रशिया, यूक्रेन, ELLAI, इस्टोन में इस्टोनिया, लताविया, लठों से लिथुनिया, इधर भी रशिया उधर भी रशिया, बेल सुनाई देने लगी, बेलारूस। छोटा सा मालडोया, किसका डोया था? यूक्रेन का, मालडोवा। रोने का मन हुआ, रोमानिया। बुखारेस्ट राजधानी, सोफिया राजधानी, भूल गया बुल्गारिया देश का नाम। ग्रीस का बनिया मोंटी, ग्रीस का अल्बानिया मोंटेनिग्रो। मैं इस दुनिया को 100 बार बोल लूँगा, सर्बिया सर्दियों में सारे जीवों को राजधानी, सारे जीवों। बोस्निया हर्गोविनिया। क्रोशिया। हंगरी, बूढ़ा पेट नहीं होगा। टंगड़ी हंगड़ी। चेक्स्लोवाकिया। PSC, पोलैंड, चेक्स्लोवाकिया। जर्मनी, जर्मन शेपर्ड, निडर था, बेल से बांधा, लग्जमबर्ग सिटी। निडर, बेल से बांधा, जर्मन शेपर्ड। मोरक्को, जीभ से निकल गई, पेन हुआ। फ्रेंच वाइन, फ्रांस। पोर्टुगल। स्वीट, इटली। गोबर प्रदेश, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। फाइंड्स, डेनमार्क, आइसलैंड, और डेनमार्क का हिस्सा ग्रीनलैंड, फिनलैंड। जैसे यूक्रेन पे हमला क्यों करा है रशिया ने, आपको पता है ना, क्योंकि ये नेटो की मेंबरशिप चाहता था। ऐसे ही फिनलैंड भी नेटो की मेंबरशिप चाहता है, इसलिए ये इसके पास में है। तो जियोपॉलिटिक टेंशन इस पे भी है, तो इसको भी याद रख लेना आप। ये आपका नीदरलैंड तो ये था, सॉरी, नॉर्वे और स्वीडन, आइसलैंड, और ये आपका ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है। तो मेरे ख्याल से तो कुछ बचा है नहीं इस मैप में। अब हम देख लेते हैं कुछ नॉर्डिक कंट्रीज जो मैंने आपको बताया था। इसका आपको राइट अप मिल जाएगा PDF फॉर्म में, ऐसे कैसे ही, चिंता मत करो आप। ये है ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क का पार्ट है। तो नॉर्डिक कंट्री में कौन सी कंट्री बताई थी मैंने? फाइंड्स। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ग्रीनलैंड नॉर्डिक कंट्री है या नहीं है। ग्रीनलैंड नॉर्डिक कंट्री होगी, स्कैंडिनेवियन कंट्री भी होगी ये, क्योंकि NDS में भी D आता है और फाइंड्स में भी D आता है। तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड पार्ट है, तो ग्रीनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री होगी। कभी फाइंड्स देख के फाइंड्स में G नहीं होता, तो कभी गलत कराओ प्रश्न ये। ग्रीनलैंड भी एक नॉर्डिक कंट्री भी होगी और एक स्कैंडिनेवियन कंट्री भी होगी, क्योंकि डेनमार्क का पार्ट है ये। तो फाइंड्स में कौन कौन सी कंट्री आती है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। फाइंड्स। लैंग्वेज ग्रुप, नॉर्डिक एक लैंग्वेज ग्रुप है। नॉर्डर्न मतलब भाषा पे आधारित है। नॉर्दर्न आयरलैंड पे इसका मतलब, नॉर्दर्न आयरलैंड मतलब द्वीप समूह पे इसका नाम आधारित है। स्कैंडिनेवियन एक माउंटेन रेंज है, ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन है, उसके ऊपर इसका नाम हुआ है। तो NDS वाली ये माउंटेन रेंज है इधर, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ये फिजिकल फीचर है, इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, चिंता मत करो आप। ये है बाल्टिक सी, बाल्टी से बना बाल्टिक सी।
बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से आते हैं, ये 3 आती हैं, इस्टोन में, लठों से लिथुनिया। ELL बाल्टिक कंट्री हैं, ELL याद रखना। पहले फिनलैंड भी थी पर अब फिनलैंड नहीं है, फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री का पार्ट हो गया है, तो फिनलैंड अभी बाल्टिक कंट्री नहीं है, याद रख लेना। बाल्टिक कंट्री सिर्फ 3 है, एस्टोनिया, लतविया और लिथुनिया, याद रख लेना। फिनलैंड भी वर्ल्ड वॉर से पहले पार्ट था इसका, बाद में नॉर्डिक का हिस्सा हो गया है। ये भी एक भाषा का ग्रुप है बाल्टिक। जो बाल्टिक सी है वो नाम इस पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो ग्रुप था बाल्टिक बाल्टोस कुछ नाम था इसका, उसके पे ये बाल्टिक सी का नाम पड़ा है, ना कि बाल्टिक सी के नाम पे इनका जो ये बाल्टिक कंट्री है इनका नाम पड़ा है। ये भी एक भाषा का समूह, इंडो यूरोपियन ग्रुप है ये, एस्टोनिया, लतविया, लिथुनिया वाला बाल्टिक ग्रुप। ऐसे ही बाल्कन सुना होगा आपने, जो इधर देखा था ये देखो, इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीप। जैसे प्रायद्वीपीय भारत होता है, उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 3 साइड से पानी से गिरा है ना, 1 2 3, उसको बोलते हैं 3 साइड से, इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाल्कन माउंटेन है, माउंटेन रेंज बाल्कन इधर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है बाल्कन पेनिनसुला। तो इसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, और ये बाल्कन कंट्रीज ये हैं, और ये बाल्टिक कंट्री हैं, याद रखना। बाल्टी ये वाली हैं और ये बाल्कन हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बाल्कन नीचे है, बाल्कन माउंटेन भी नीचे है, ऊपर स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, याद रखना। ऊपर स्कैंडिनेवियन माउंटेन है तो इधर बाल्कन होंगी, बाल्टिक होंगी, और जो बाल्कन माउंटेन नीचे हैं तो यहाँ पर बाल्कन होंगी। ऊपर बाल्टिक, नीचे बाल्कन, बाल्टिक बाल्कन, बाल्टिक बाल्कन, याद रख लेना, क्योंकि ये बाल्कन पेनिनसुला पर इसका नाम आधारित है। तो बाल्कन कंट्री कौन कौन सी होंगी, पेनिनसुला कौन सा है, ये देखो, ये हो गया ना 3 साइड से घिरा हुआ, ये देखो, ये तो क्या टर्की पार्ट होगा, इस ट्रायंगल का टर्की पार्ट नहीं है, तो टर्की बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। हंगरी पार्ट नहीं है, बाल्कन माउंटेन इधर हैं, थोड़ा बहुत पार्ट इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पर हंगरी पार्ट नहीं है, याद रख लेना। क्योंकि और मालडोवा भी पार्ट नहीं है इसका। मालडोवा पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो डेन्यूब रिवर है यूरोप की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर, वो मालडोवा के साउथ में बहती है, और जो बाल्कन माउंटेन्स है उसका जो अपर मोस्ट पार्ट मानते हैं, वो मानते हैं हम उसको डेन्यूब रिवर को। तो डेन्यूब रिवर से नीचे नीचे ही रहता है, और मालडोवा के साउथ में बहती है वो, तो इसलिए मालदोवा भी पार्ट नहीं है बाल्कन का, ये भी याद रख लें। तो बाल्कन में कौन कौन सी कंट्री आएंगी, क्रोशिया, सी फॉर क्रोशिया, बोस्निया हर्गोविनिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया, भूल गया, भूलना था क्या था, सोफिया, रोने का मन में क्या हुआ था बताओ, बुखारेस्ट, बोस्निया हर्गन सारे जीवो, ठीक है, मोंटीनामका अल्बानिया, मोंटेनीग्रो को 100 बार बोल लूँगा मैं, इस दुनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, ग्रीस। तो ये बाल्कन है, याद रख लेना। तो होपफुली मेरे को आशा है कि आपको फाइंड्स, DNS, ये स्कैंडिनेवियन, ये नॉर्डिक, बाल्कन पेनिनसुला, बाल्टिक सागर पर। तो बाल्टी में पानी भरते हैं तो ये सागर पर आधारित होंगी, याद रख लेना। बाल्कन माउंटेन पर आधारित होंगी, ये याद रख लेना। तो बाल्टी पानी की बाल्टी, तो सागर पर, सागर ऊपर वाला है, तो बाल्टिक कंट्री में ELL, स्टोन में लठों से लिटा दिया, इधर भी रशिया उधर भी रशिया। बाल्कन में बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन माउंटेन्स रेंज हम बाद में देख लेंगे, पहले हम याद कर लेते हैं इसको एक बार, बिल्कुल लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी रख लेंगे, एक क्वेश्चन वाला सेशन भी रखना है हमें, याद रखना आप। रशिया, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, इधर भी रशिया उधर भी रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये भी
यूक्रेन का क्रीमिया, और ये भी यूक्रेन का पार्ट है। छोटा सा माल यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया, बुकारेस्ट, बुल्गारिया, ग्रीस का बनिया, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, मैसिडोनिया, मैकेडोनिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया हर्गोविनिया, साराजेवो, सी फॉर क्रोशियन, सी फॉर क्रोशिया, सी फॉर क्रोशियन, सी फॉर क्रोशिया, स्लोवेनिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया पीएससी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, टंगड़ी हंगरी, टंगड़ी हंगरी, बुडापेस्ट, इटली, स्वीट वाइन, फ्रेंच वाइन, पेन, स्पेन, पोर्टुगल, जिब्राल्टर, मोरक्को, गोर प्रदेश, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फाइंड्स, डीएनएस, आइसलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, SN, फिनलैंड, फिनलैंड में नाटो में आना चाह रहा है, रशिया, नॉर्वे, स्वीडन। नॉर्वे सबसे नॉर्थ में है, तो ये याद रखना, सबसे जो ऊपर होगा, सबसे नॉर्थ में होगा वो नॉर्वे होगा। ये सबसे जो ऊपर होगा नॉर्वे, सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में नॉर्वे, और जो सबसे साउथ में होगा वो होगा स्वीडन। नॉर्वे नॉर्थ में, स्वीडन साउथ में, फिनलैंड रशिया के टच में करता है, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। ये बताओ, यूक्रेन, फ्रांस, पोलैंड, पीएससी। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे याद हो गए हैं, पर आपको मेरे ऐसे याद नहीं हुए हैं। प्रैक्टिस मैंने बहुत करी है, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। होपफुली आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ कमी हो तो बताएं, अगली में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और इसको भी मैं दोबारा बना दूंगा। अगर कुछ गलती हुई हो तो मेरे को बताएं, जो मैं अच्छा कर सकता हूँ। धन्यवाद।